उन्होंने अपने मन को ठाकुर जी के जुगल चरणों चलनार बिंदों में, वाणी को गुणगान गाने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर के मार्जिन झाड़ू पोछा आदि लगाने में, धोने में, अपने कानों को भगवान की कथा सुनने में लगा रखा है। बोलो हरे कृष्ण। साडे जिहड़े इस शरीर के जिन्ने भी इंद्रियां हैं, जिन्ने भी अंग हैं, उन सबको भगवान की सेवा में लगा। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। मन को श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में जोड़ो। मन में किसका ध्यान लगाना है? भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाना है। भगवान हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगाना है। वाणी को कहाँ लगाना है? भगवान का कीर्तन करने में, भगवान के गुण गाने में अपनी जीवा को लगाना है। हत्थां नूं कित्थे लाना है? हरि मंदिर मार्ग भगवान दे मंदिर दे विच सेवा करनी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर धोना, ठाकुर जी की सेवा। कन्ना नूं कित्थे लगाना? भगवान की कथा सुनने में लगाना। भगवान का कीर्तन सुनने में लगाने का। ये जो इंद्रियां हैं, इन्हां दे विषय जो है अगर हम उन विषयों की तरफ जाएं, इंद्रियों के विषय में, तो हम फंस जाएंगे। जैसे अखां का विषय है देखना, तो जरूरी नहीं देखना भी बुरे कर्मों तरफ देखो। हरे अखां वेखना रजियां बहु रंग तमाशे। अखां का जो विषय है ये भी बंदे नूं मार दिंदा। जिस तरह सूरदास जी महाराज मंगल बिल मंगल जी, बिल मंगल जी पहला सजाखे देओ इत्थे रास लीला विच उन्हां दी रास कीती दी परसों चौथ। बिल्वा मंगल जी चिंतामणि बेश्या के घर जाया करते थे। जाति के ब्राह्मण थे। कृष्णा नदी के किनारे उनका घर था। और एक दिन
उनके पिताजी का श्राद्ध आ गया। बोलो हरे कृष्ण। तो उनको बताया भी कि आपके पिताजी का श्राद्ध है। पर वो श्राद्ध की कोई परवाह नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहते हैं कि दिन को श्राद्ध किया भी होगा, रात को जाने लगे तो दरिया था, नदी थी, वहां एक मृतक प्राणी का शरीर पड़ा हुआ था। उन्होंने समझा जे लकड़ी है, कामी भी हंकारी भी क्रोधी सब एक बंदे नो अंधा कर देंगे। बोलो हरे कृष्णा। उदे पर सवार होके मुर्दे नु लकड़ी समझ के उदे पर सवार होके पार चला गया। वहां जहां चिंतामणि बेश्या रहती थी वहां एक सर्प लटक रहा था, काले रंग का सर्प। रात भी अंधेरी थी। हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो साध संगत जी उस दे सप दे देखो जे हुक्म रब दा हुक्म ना होवे तो सप नो पमा झूठी और सप नाल वो लड़ेगा नहीं। जब मौत आ जानी हरे कृष्ण ता बहाना ही बनना कुछ ना कुछ। हरे कृष्ण। उस सप नु पकड़ के ऊपर चढ़ गया, जाके चिंतामणि बेश्या को जगाया। वो बोली आप आए कैसे जहां पर? तो वो कहने लगे आपने रस्सा लटकाया हुआ था नीचे, वहां कैसे आए? कहने लगे वहां एक लकड़ी थी उसको चढ़ करके ऊपर आ गए। कहने लगे यही कथा तुलसीदास जी की वैसे ही है। लकड़ी देखी, लकड़ी थोड़ी थी और मुर्दा था, और रस्सी नहीं थी, सांप था। कहने लगी देखो अपने प्राणों के ऊपर खेल करके आपने ऐसा किया, प्राणों की बाजी लगा दी। बोलो हरे कृष्ण। पर ऐसा करने से आपको प्राप्त क्या होगा? हाड चाम की दे मम, जिसमें इतनी प्रीत इतनी होती राम में, तो मिट जाती भव भीत। हरे मेरा जरा शरीर है हड और चम्मा का बनया, गंदगी का फैला है, जिसमें आप इतनी प्रीत की, प्राणों पे बाजी लगा दी। अगर इतनी प्रीत भगवान में होती तो मिट जाती भवभीत।
हड मास नाड़ियां दा मेरा पिंजरा, हड मास नाड़ियां दा मेरा पिंजरा, जीदे उपर तू डुलिया। हड मास नाड़ियां दा मेरा पिंजरा, जीदे उत्ते तू डुलिया। हड मास नाड़ियां दा मेरा पिंजरा, जीदे उत्ते तू डुलिया। ए हड मास नाड़ियां दा पिंजरा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंटें इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा ये ख्याली आसमां। हरे कृष्ण। मौत की पुरजोर आंधी जब इसको टकराएगी, देखते देखते ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। पंज तत्त दा बनिया पुतला, नाम रखाया बंदा, कारीगर ने खेल रचाया, ऊपर फेरिया रंदा। बालों वस्तु चंगी लाई, अंदर माल भरिया गंदा। बंदा बंदगी करे ता बंदा, नहीं गंदे तो भी गंदा। बंदा बंदगी करे ता बंदा, नहीं ता गंदे तो भी गंदा। बंदा बंदगी बगैर किसे जचदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे जचदा नहीं। बिना बंद हरे कृष्ण। बिना बंदगी ते बंदा नाम सजदा नहीं, बिना बंदगी ते बंदा नाम सजदा नहीं। बंदा कौन है बेचारा, चलो जल्दी का नजारा। कौन है बेचारा, चलो जल्दी का नजारा। बजे मौत का नगारा, बजे मौत का नगारा, मौत का नगारा, बजे मौत का नगारा। ये विमान ते हंकार दिल नूं छड्डदा नहीं, जचदा नहीं। बंदा बंदगी बगैर किसे जचदा नहीं। जिन्ने बख्शी तैनू दात, जिन्ने बख्शी तैनू दात, ओदी पुछदा ना बात, ओदी पुछदा ना बात। हर घर दौलत इकट्ठी बंदा रचदा नहीं, हर घर दौलत इकट्ठी बंदा रचदा नहीं। बंदगी बगैर किसे जचदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे जचदा नहीं। था सिंह दी पुकार, था सिंह दी पुकार, भज ले कृष्ण मुरार, भज ले कृष्ण मुरार। कोई होश तो बगैर पढ़दे कजदा नहीं, कोई होश तो बगैर पढ़दे कजदा नहीं। बंदा बंदगी बगैर किसे जचदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे जचदा नहीं। बिना बंदगी ते बंदा नाम सजदा नहीं, बिना बंदगी ते बंदा नाम सजदा नहीं। बिना बंदगी ते बंदा नाम सजदा नहीं, बिना बंदगी ते बंदा नाम सजदा नहीं। जद चिंतामणि नाम की बेश्या ने बड़ियां लानतां पाइयां कि ए तू क्या कीता,
इतना प्रेम अगर भगवान नाल हो जाता तो तेरा बेड़ा पार। तो उसने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? कहती भगवान साक्षात वृंदावन में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छामि। भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी नहीं जाता बाहर। सारे बोलो हरे कृष्ण। अगर आप वृंदावन जाओ तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। चिंतामणि वेश्या ने जब ऐसे कहा तो कहने लगे ठीक है, अब मेरे गुरु हो गए आप। गुरु वो ही होता है जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाए। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। किस प्रकाश में? जो भगवान का प्रकाश है, भगवान का दर्शन करने उसमें जो प्रकाश है। तो जरा जाके वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा जाके वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। प्यारा लागे सांवरिया, सुंदर लागे, प्यारा लागे, प्यारा लागे, सुंदर लागे, प्यारा लागे, सुंदर लागे, प्यारा लागे, सुंदर लागे। जरा जाके वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जाके वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते
हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो वृंदावन की तरफ चल पड़े। पर रास्ते में प्यास लगी तो एक गांव के बाहर कुआं था। कुएं में एक औरत पानी भर रही थी कड़े में, तो वहां खड़े हो गए, मन भेद चल हो गए। जब वो औरत पानी भर करके वापस गई तो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो औरत जब घर पहुंची तो वो भी घर पहुंच गए। उसके पति ने पूछा कि बाहर कौन है। अगर कोई उदां दा आदमी हो, उदां दा हुंदा ना कोई जनानी, तो उन्होंने ये कहना था भी उन मरवा देना था। वो कहने लगी एक कोई मुसाफिर है, पानी पी रहा था, पानी पीना आया था, पता नहीं मेरे पीछे आ गया, पता नहीं भूख लगी, रोटी खाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तब उसके पति ने उसको बोलो हरे कृष्णा। उसको पूछा भैया क्या चाहिए आपको। कहने लगे मेरे को 2 सुइयां चाहिए। सुइयां लिया और अखा च मार लिया। कहने लगे इन अखा ने ही मैनू इस विषय में लगाया है। अखा ना होनी तो मैनू नजर ना आता। और ये अखा बुरे पर तरफ जा रही है। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राम दे भजन विच लाइया क्यों ना अखियां। राम दे भजन विच लाइया क्यों ना अखियां। हरि दे भजन विच लाइया क्यों ना अखियां। हरि दे भजन विच लाइया क्यों ना अखियां। रज रज देख कर जाइया क्यों ना अखियां। रज रज देख कर जाइया क्यों ना अखियां। इना अखां विच जिसी मेल अज्ञान दी। निगाह तेरी बंदे विच रब ना पछाणदी। निगाह तेरी बंदे विच रब ना पछाणदी। इसे अखां वाले क्यों नहीं दिखलाइयां ए अखियां। हरि दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां। रज रज देख कर अखियां। हरे कृष्ण। उन्होंने घर वाले ने बड़ा दुख मनाया। वो कहने लगे थोड़ा कोई कसूर नहीं है, ये मेरा अपना ही कसूर है। मेरे जो कराया इस मेरे मन पापी नहीं कराया। और अब चल पड़े, अखन पट्टी बन गई, वृंदावन में चल पड़े। और हुण जिन जमांदरू अन्ना होगा बंदा, उन्होंने कुछ ढाबी हो जाए तुरने का माड़ा मोटा, जिदा साडे कबीर साहब जी है। और जे हुण अज ही अखां फुट गईयां दा हुणे तुरना होवे तो उन्होंने तुरने का पता नहीं, कुछ ठेडे खाई जाने, डिगी जाना, किते कॉलेज बच जाना, किते काशी बच जाना, किते डिग पैना। बोलो हरे कृष्ण। पकड़ के मेरा हाथ मैनू वृंदावन पहुंचा दियो। पकड़ के मेरा हाथ मैनू वृंदावन पहुंचा दियो। मेरा हाथ मैनू वृंदावन पहुंचा दियो। हसबे सोटी मुंडे कटड़ी, हसबे सोटी मुंडे कटड़ी, तुरया जांदा पटड़ी पटड़ी, तुरया जांदा पटड़ी पटड़ी, तुरया जांदा पटड़ी पटड़ी।
मैनू वृंदावन पहुंचा दियो। सारे ठाकुर जी आ गए हैं, अब जी लीला शुरू होगी। कल तक ज्ञानानंद जी महाराज का प्रवचन था, हुण आज भागवत कथा भी शुरू है और लीला भी शुरू है। बोलो हरे कृष्णा। तो कुआं में सूरदास जी गिर गए, भगवान आए और लंबी बांह करके सूरदास जी ने निकाल लिया। कहने कि बेटा कहाँ जाएंगे? कि वृंदावन जाऊंगा। तो अपनी सोटी सूरदास जी ने उनको पकड़ा दी और वहां पहुंच गए वृंदावन। कहने लगे वृंदावन आ गया, आले अपनी सोटी कठड़ी, आले अपनी सोटी कठड़ी, आले अपनी सोटी कठड़ी, आले अपनी सोटी कठड़ी। मैनू जरूरी काम, मैनू वृंदावन पहुंचा दियो। मैनू जरूरी काम, मैनू वृंदावन पहुंचा दियो। मैनू बड़ा जरूरी काम है, मैं तो चले जाना। कहने लगे सूरदास जी कहते तू है कौन है, तेरे घर किथे है? कहते घर मैं है तो वृंदावन ही मेरे घर है। कहने लगे फिर इन्नी कौड़ी कादी है? मैं पछाण लिया तुम, बड़ी नरम है बात तुम्हारी, बड़ी नरम है बात तुम्हारी। सूरदास ने बात उचारी, सूरदास ने बात उचारी। क्या है तेरा नाम, मैनू वृंदावन पहुंचा दो। पकड़ के मेरा हाथ वृंदावन पहुंचा दो। पकड़ के मेरा हाथ मैनू वृंदावन पहुंचा दो। हरे कृष्णा। तो भगवान पांच छड़ा के जान लगे। सूरदास जी ने भगवान को कहा पांच छड़ावत जात हो, निबल जान के मोहे। हिते ते जब जाओगे तो मैं जानूंगा तो है। जबरदस्ती बांह छड़ा के तुसी मेरे को जा रहे हो, तो जब मेरे हृदय से जाओगे फिर मैं मानूंगा। आखिर भक्त की जीत हुई, भगवान ने दर्शन दिए, अखा फेस ठीक कर दितियां। फिर उनके बार मांगो, कहने लगे बारे ही मंगना कि हुण अखा मेरियां फिर अंधियां कर दियो। जिन्हां अखा नाल मैं तुहानू देखिया, मैं किसी दे दोष ना देखा, किसी दे ऐब ना देखा, पाप ना देखा। और मैं हूं तुहानू देख लिया, तुसी तुहाडी सूरत मेरे मन च बसी रहे। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो भगवान ने उन्होंने प्रसाद दिता, एक दूना चिंतामणि ने दिता। कहने लगे चिंतामणि के पिछले जन्म की कथा के राजा की कन्या थी। राजा की कन्या थी चिंतामणि। बोलो हरे कृष्ण। मर गई। राजा ने कहा कि मैं उधर ब्याह रखा था, सब कुछ तैयार किया था, और जिले उधर दबाया धरती कन्या नो, तो उसके सोने के गहने नाल ही दुकाते। तो उथे जेडे सूरदास जी थे, संत जोगी थे, भक्तमाल में एक कथा है। तो उन्होंने देखा कि सारे चले गए। उन्होंने कहा शरीर तो गल जाए पर सोना तो कम आ जाएगा ना, किसी सोने के गहने खोल लो। रात को वो जो कबर थी पुटने लगे, और जब उसको खेला तो उसमें से आवाज आई कि महात्मा जी, जोगी को स्त्री स्पर्श करना मना है। बेशक मेरे शरीर में प्राण नहीं है, पर आप भ्रष्ट हो जाओगे मेरे से टच करके। तो हटे नहीं, एक बार हट के चले गए, मुड़कर फिर आकर के गहने खोलने लग पे। 3 बारी फिर, तब उन्होंने श्राप दिया कि जाओ आप अपनी भक्ति से भ्रष्ट हो जाओ।
भ्रष्ट हो ही गए और अब आपको सूरदास बनकर के जन्म लेना पड़ेगा और मेरा भी दोबारा जन्म होगा, मेरा नाम चिंतामणि होगा। तो साध संगत जी पिछले जन्म का संबंध और फिर सोमनाथ नाम के संतों को गुरु धारण किया। उन्होंने सूरदास जी ने भगवान का भजन किया। आओ मागम जन संग साधु दूरी करे जिन मिलिया प्रभ नानक तिन गुर माग सुचे से जिन पूरा गुर मेर माग सुचे से जिन पूरा गुर मेर। पिशाच चित्ररथ की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, पिशाच देव तारी राजा चित्ररथ को पूरी तरह रोते बिलखते विलाप करते देखकर विष्णु पग देवदूती ने उसके पास जाकर पूछा, हे भयंकर कीर्ति वाले तुम कौन हो? तुम इस प्रकार दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है तथा दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पुण्य आत्मा देवदूती के जय करुणारद्र वचन सुनकर वह राक्षस दीन वाणी में निवेदन करने लगा, हे पुण्य आत्मा ने मैं घोर पापाचारी और महापापी हूँ। आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे जब प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि मेरे पूर्व जन्म कृत कुछ पुण्य अवशेष शेष हैं। आप मुझे बड़े भाग्य से मिले हैं। बिना शुभ कर्मों की प्रेरणा तथा शक्ति के आप जैसे पुण्यशील महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते। हे प्रभु, अब मैं अपने समस्त पूर्व जन्म में किए हुए पापों को आपके सन्मुख निवेदन कर रहा हूँ। पिशाच ने आगे कहा, हे दुष्येष्ट, अपने पूर्व जन्म को मैं एक अत्यंत पराक्रमी और संपन्न राजा था। मैं और मेरा राज्य सभी प्रकार के ईश्वरों से पूर्णतः संपन्न था, परंतु अहंकार वश में समस्त धार्मिक वृत्तियों तथा दया भावना से रहित था। मैं हर समय पाप कर्मों में डूबा रहता था और मैंने कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया था। ना तो यथोचित रूप से प्रजा पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया और ना ही दीन दुखियों की कोई सेवा की। सेवा या सहायता भी नहीं की। राजा होकर भी ज्ञानियों तथा हरि भक्तों से सदैव ही मैंने कठोर और द्वेषपूर्ण आचरण किया। शिव ब्रह्मादि देवता जिस परम पिता परमात्मा की और की सदैव ही पूजा अर्चना करते रहते हैं, मूर्खतावश मैंने उन्हीं हरि और उनके भक्तों से द्वेष तथा बैर भाव अपनाया। भगवान से द्वेष करने के कारण मुझे अनंत काल तक नरकों का दुख भोगना पड़ा। तत्पश्चात मुझे जय प्रसाद योनि प्राप्त हुई। इसमें नाना प्रकार के दुखों को मैं भोग रहा हूँ। अर्थात अवश्य ही मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म अभी भी शेष है
जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे पुण्य आत्मा का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिशाच ने आगे कहा, हे विप्रवर, अब कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मुझे इस अधम योनि से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हो। इस वन में मधुर स्वादिष्ट फलों से आच्छादित अनेकों वृक्ष तथा स्वच्छ निर्मल जल से परिपूर्ण अनेकों जलाशय, किंतु मैं भाग्यहीन उनमें से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। मैं जहाँ शुदा और तृषा से व्याकुल होकर विलाप करता रहता हूँ तथा आप उद्भ्रांत सा भटकता रहता हूँ। हे करुणा में आप मुझको इस पिशाच योनि से छुटकारा दिलाइए। महात्मा देवदूती ने पिशाच को सांत्वना देते हुए कहा, प्रभु की माया बड़ी प्रबल है तथा विचित्र है। जय सुर नर मुनि देव तनुज और गंधर्व इत्यादि सबकी सद्बुद्धि हर लेती है। सृष्टि के रचयिता, पालन करता तथा संहार करता, अवहेलना करके भला कौन सुखी रह सकता है। दुर्बुद्धि ही ऐसा कराती है। समस्त चराचर जगत में व्याप्त ईश्वर और उनके भक्तों को से द्वेष करने वाला भला कैसे सुखी हो सकता है। अतएव कल्याणकामी नर नारियों को ईश्वर भगवान के अवतारों, देवताओं तथा ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। मुक्ति की युक्ति बताते हुए महात्मा देवदूती ने कहा, हे पिशाच, आपकी मुक्ति की जय युक्ति है कि आप प्रयागराज जाकर माघ महीने का स्नान करें। इससे तुम अवश्य में पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। धर्मशास्त्रों का कथन है कि श्री प्रयागराज में गंगा जमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अवश्य में स्वर्ग तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सन्मुख किसी भी प्रकार के पाप अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते। भविष्य से भीषण पाप इस दिव्य तेजो में प्रयागराज की सीम पुण्य शक्ति तथा प्रभावश त्रिगुण के आगे नष्ट हो जाते हैं। हे पिशाच, प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का ही स्पर्श करने से केरल देव देशीय ब्राह्मण वसु को पाप मुक्त होकर मुक्ति लाभ प्राप्त हुआ था। अतः अब तुम भी प्रयागराज में जाकर माघ महीने का स्नान करो। महात्मा देवदूती ने आगे कहा, समस्त कल्याण कर्मियों तथा स्वयं अलंबियों को अपने समस्त पापों, तापों और संतापों के निवारण के लिए तथा मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ मास में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में अवश्य स्नान करना चाहिए, जहाँ रहकर ईश्वर भक्ति तथा दान पुण्य के कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान मनुष्य का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। आज अगर अपनी भक्ति में तरक्की करना चाहते हैं, अपने भगवान से मिलना चाहते हैं, तो आज भागवत की कथा सुननी शुरू कर दो। आज भागवत की कथा होगी। कथा ब्यास जी हमारे बहुत ही अच्छे गौड़िया संप्रदाय के महापुरुष बहुत भक्ति में कथा करते हैं। कथा बहुत सुनिया होगी तुसी, पर ऐसी कथा सुनने में कम मिलेगी। आप ही कहोगे। और कैसी कथा सुनाते हैं, पूर्ण वैष्णव महापुरुष है। और आज समाप्ति।